नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हिंदू मुस्लिम विवाद कितना धार्मिक कितना राजनीतिक एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का खैर मकदम है। इस बात में किसी को संदेह नहीं हो सकता कि इस वक्त विश्व में जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे पुराना धर्म सनातन यानी हिंदू धर्म है। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे पहले सनातन धर्म ने ही संसार को सत्य असत्य, मानवता दानवता, पाप पुण्य और करुणा क्रूरता जैसे शब्दों का फर्क बताया। सनातन धर्म ने ही सबसे पहले संसार को यह बताया कि अच्छे काम करने वाले स्वर्ग और बुरे काम करने वाले नरक के भागी होंगे। इसी धर्म ने अप्सरा और यमदूत जैसे नामों से परिचित करवाया। क्या यह बस एक संयोग है कि हजारों वर्ष बाद भारत से हजारों मील दूर अरब की धरती से भी यही सब बातें कही गईं? इस्लाम ने सत्य असत्य को सच और झूठ, मानवता दानवता को इंसानियत और हैवानियत, पाप पुण्य को गुनाह और सवाब, करुणा क्रूरता को रहमदिली और जुल्म ही कहा। स्वर्ग को जन्नत और नरक को जहन्नुम मुसलमान भी कहते हैं। जिस तरह हिंदू स्वर्ग में रहने वाली कन्याओं को अप्सरा कहते हैं, वैसे ही मुसलमान जन्नत में रहने वाली लड़कियों को हूर कहते हैं। हिंदू धर्म में किसी के भी प्राण लेने के लिए यमदूत आते हैं, तो मुसलमानों में जिस्म से रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आते हैं। मुसलमान जब हज पर जाते हैं तो पवित्र काबा के 7 चक्कर लगाते हैं और सफ़ा तथा मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के भी 7 चक्कर लगाते हैं, जबकि हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ मंदिरों में 7 बार परिक्रमा करते हैं। दैनिक पंजाब केसरी में छापे एक आलेख में कहा गया है कि ये तो सब जानते हैं, हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं के अनुसार मंदिर में भगवान की पूजा के बाद उनकी परिक्रमा करना अति आवश्यक होता है। कोई ये परिक्रमा 3 की गिनती में करता है तो कोई 7 की गिनती में। इसी तरह अपना जीवन साथी चुनने के बाद उसके संग 7 फेरे लिए बिना विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता। क्या आपको कभी किसी ने यह बताई कि ऋग्वेद में जुआ खेलने और शराब पीने से रोका गया है? ऋग्वेद 7:86:6 अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर किया गया कर्म पाप की ओर नहीं ले जाता, परंतु इस आवाज़ को अनसुनी कर उसकी अवहेलना करना ही दुख और निराशा लाता है, जो हमें नशे और जुए की तरह बर्बाद कर देते हैं। इस्लाम ने भी इन दोनों चीज़ों को प्रतिबंधित किया है, जबकि अरब से शुरू होने वाले 2 अन्य धर्मों में शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यहूदी धर्म के ग्रंथों में तो शराब की तारीफ की गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार चंद्रमा यानी चांद के कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि हज़रत मोहम्मद के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर नहीं आया, बल्कि हर मुसलमान को इस बात पर विश्वास रखना अनिवार्य है कि अल्लाह ईश्वर ने इस संसार में 1,24,000 पैगंबर, संदेशवाहक, दूत या प्रतिनिधि उतारे। इसी कारण कई मुस्लिम उलेमा ये भी कहते हैं कि शायद रामचंद्र जी, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध भी पैगंबर यानी ईश्वरीय दूत रहे हों, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहना है कि कई विद्वानों ने यह बात लिखी है कि वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हज़रत मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी भी की गई है। दैनिक जागरण के वेबसाइट पर वेद पुराण और उपनिषद में पैगंबर मोहम्मद के शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में कहा गया है, वेदों के अनुसार उष्ट्रारोही का नाम नराशंस होगा। नराशंस का अरबी अनुवाद मोहम्मद होता है। नराशंस यौ नरे प्रशस्ते सायन भाष्य ऋग्वेद संहिता 5.5.2। मलमूत्र इस प्रकार है, नराशंस शुशुदतिमा यगा मदाभ्य। कविहरी ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अहमिद्धि पितुष्परी मेघा मृत्युस्य जगृभ, अहा सूर्य इवाजनी। सामवेद में भी है, अहमिधि पितु परिमेधा मृत्यु से जगृभ। मोहम्मद ने अपने रब से हिकमत से भरी जीवन व्यवस्था को हासिल किया। मैं सूरज की तरह रोशन ही रहा हूँ, जबकि इसमें तो मोहम्मद के दूसरे नाम अहमद को भी स्पष्ट किया गया है। महर्षि व्यास के 18 पुराणों में से एक पुराण भविष्य पुराण है। उसका एक श्लोक यह है, एक दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, वे रेगिस्तान क्षेत्र में आएंगे। भविष्य पुराण आयत 323 सूरह 5 से 8। हिंदुओं के अन्य धर्म ग्रंथों में भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन सबको यहाँ लिखना संभव नहीं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं यानी सनातन धर्मियों का उल्लेख कुरान शरीफ में किस नाम से हुआ है।